कहाँ तक पढ़ा दिया था जरा एक बार बताइए, क्या पढ़ा दिया था? अच्छा अच्छा, प्रांत, सह प्रांत और परिसर, द्विआधारी संबंध तक हमने पढ़ा दिया था। द्विआधारी संबंध, द्विआधारीय संबंध, इसको बेटा सही से लगाओ, तुम लोग लेट ना आया करो भाई। हाँ, गलत बात है ना ये। देखो, द्विआधारी संबंध मतलब बाइनरी रिलेशन। देखो जो नए आए हैं तो वो याद देखो, बैक होके देखो तभी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। और अगर ये सोचो कि हम फिर बैक होके पढ़ाएं, ये पॉसिबल नहीं है भाई, ठीक है। 2 क्लासें हुई हैं, ज़्यादा नहीं क्लासें हुई हैं, आप पीछे जाकर वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो द्विआधारी संबंध हमने पढ़ा दिया था, आज फिर हम यहीं से पढ़ाना, मतलब ये पढ़ा चुके थे लास्ट क्लास में, ठीक है। आज यहाँ से फिर हम पढ़ाएंगे और द्विआधारी संबंध के हम प्रकार भी आज पढ़ाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले द्विआधारी संबंध की परिभाषा क्या होती है? कोई एक समुच्चय होगा, क्या होगा? कोई एक समुच्चय होगा, क्या होगा? कोई एक समुच्चय ए में, समुच्चय ए में एक संबंध, एक संबंध, संबंध आर ए क्रॉस ए का, ए क्रॉस ए का उप समुच्चय, उप समुच्चय होगा, द्विआधारी संबंध कहलाता है। इसको बता चुके थे हम आपको, क्या बताया था? एक एग्जांपल के माध्यम से समझने की, यानी ये जो भाषा हमने लिखवाई है इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, पर इसे एक संकेतिक भाषा में जरूर समझ लो। संकेतिक मतलब प्रतीकात्मक भाषा में समझो। कोई प्रतीकात्मक भाषा में इसे कैसे लिखा जाएगा? प्रतीकात्मक भाषा कैसे बोली जाती है? आर उप समुच्चय मतलब सबसेट, ऐसा तो चिन्ह बनता है सबसेट का, किसका? ए क्रॉस ए का। ये हमारा जो ये लिखा है ये भी द्विआधारी संबंध की परिभाषा है, और ये भी यहां से लेकर यहां तक ये भी द्विआधारी संबंध की परिभाषा है। ये हमारी सांकेतिक भाषा में है। जैसे हम लोग संकेत नहीं करते हैं, किसी को बुलाना होता, जब हम छोटे थे बचपन में, हम अपने बचपन की बात बताएं तो किसी को बुलाना होता तो घर में जाते तो उसके पिताजी डांट के भगाते थे, तो हम सोचे अभी चिल्लाएंगे ये में, उसको इशारा करते थे, समझ गए? कहीं सीटी बजाते थे पर दौड़ा लेते थे उनके पापा, या ताली बजाते थे, समझ गए? तो कि आने का है, कि चलिए टाइम हो गया है, समझे? तो यह सांकेतिक भाषा, समझ गए? पर उसमें आवाज़ किसी का नाम लेके नहीं बुलाते हैं, तो ये एक सांकेतिक भाषा है। और ये तुम्हारी, समझ रहे हो, हिंदी में भाषा जैसे बोलचाल होती, ठीक है। यानी गणित की मतलब गणित की दोनों भाषाएं हैं, पर ये सांकेतिक भाषा बोली जाएगी। बहुत यार लेट आते हो तुम लोग। सही से करो भैया, सही से। चलो, समझ गए ना? यह द्विआधारी संबंध की परिभाषा है। अब हम आपसे बताएं, क्या बताएं? एक एग्जाम्पल आपको ले रहे हैं। एग्जाम्पल हम एक आपको लेके बता रहे हैं कि एक समुच्चय ए है, समुच्चय ए है 1,3,5। ये एक समुच्चय ए है। इस समुच्चय ए में पहले हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? ए क्रॉस ए निकालना पड़ेगा। तो 1, 3, 5, जब ए क्रॉस ए करना होता है तो ए को 2 बार लिख लेते हैं, ठीक है, यही तो करते हैं। और करने के बाद
ए क्रॉस ए निकालते हैं। ए क्रॉस ए कैसे निकलता है? सबसे पहले इस अवयव के लेंगे और इसको हम कहां पे रखेंगे? सबके ऊपर रखेंगे। ऐसे तो करते हैं, बोलो भैया, ऐसे तो करते हैं कि नहीं करते हैं? अब क्या हो जाएगा? 1,1, फिर 1,3, फिर 1,5, ये हो गया। फिर इसके बाद जब 1 का काम हो गया, फिर किसका करेंगे? 3 का। 3 को रखो, क्या होगा? 3,1, 3,3, 3,5। अब जब 3 का भी हो गया, किसका? 5 को रखेंगे। तो उस साइड तो जगह बची नहीं है। 5,1, 5,3 और 5,5, ये हमारा क्या हो गया? ए क्रॉस ए हो गया। ठीक, अब हमें क्या हमारे पास होना चाहिए? आर। क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। तो आर हमारे पास 1,3, 5,1 और 5,5 मान लिया हमने। एक संबंध मान लिया, ये मान लिया हमने। अब देखो यह संबंध ए क्रॉस ए के अंदर पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा है? देखो 1,3 ये है, 5,1 ये है, 5,5 ये है। मतलब ये आर, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये आर ए क्रॉस ए में पाया जा रहा है, पाया जा रहा है। और पाया जाने को ही गणित में बोला जाता है उप समुच्चय, इंग्लिश में कहते हैं सबसेट। और सबसेट का चिन्ह होता है, इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ये हम समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई? ये किसकी परिभाषा हो गई? द्विआधारी संबंध की। तो द्विआधारी संबंध को आपको कैसे बोलना है कि कोई एक समुच्चय होगा, इस समुच्चय ए में एक संबंध आर होगा, वो आर कैसा होगा? एक राशि का उप समुच्चय होगा। ठीक, आप इसको प्रतीकात्मक भाषा में बोलना चाहोगे तो आर सबसेट ए क्रॉस ए। ठीक, ये आपकी कहानी हो गई। ठीक, द्विआधारी संबंध की। इसके बाद अब द्विआधारी संबंध के प्रकार समझ गए? टाइप्स ऑफ बाइनरी रिलेशन। ठीक है, तो इसको हटा देते, हटा दें, यानी इसके अब प्रकार हम पढ़ेंगे, द्विआधारी संबंध के प्रकार। टाइप्स ऑफ बाइनरी ये, तो इसमें सबसे पहले द्विआधारी संबंध के प्रकार तो कई होते हैं। द्विआधारी संबंध के प्रकार तो कई होते हैं भैया, बहुत होते हैं। ठीक है, पर उसमें सबसे पहले हमारे पास रिक्त समुच्चय आता है। क्या आता है? रिक्त समुच्चय। सॉरी, रिक्त समुच्चय नहीं, रिक्त संबंध। संबंध पढ़ रहे हैं ना? क्या आता है? रिक्त संबंध। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एम्पटी रिलेशन, या एक और होता है अवॉइड रिलेशन। ठीक है, कई नाम इसके एम्पटी के मतलब रिक्त संबंध के इंग्लिश में होते हैं, पर आप जो बोलना चाहो वो बोल सकते हो। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? EMPTY। ठीक है, ये वैसे कल हमने सब पढ़ा दिया था, पर आप क्लास अपलोड ना हुई थी, इस वजह से दोबारा रिवीजन करवा रहे हैं फिर इसके बाद हम। ठीक है, ये पार्ट कौन सा है? 3 तो है। चलिए, तो रिक्त संबंध की परिभाषा हमने क्या कल बताई थी? हमने क्या बताया था? आपके पास एक क्या होगा? क्या होगा? समुच्चय होगा। क्या होगा? एक समुच्चय होगा, और उस समुच्चय का उसी समुच्चय में कोई अवयव एक दूसरे से संबंधित नहीं होगा। जब संबंधित नहीं होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय कहेंगे। यानी समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के
ही प्रत्येक अवयव से कोई संबंधित ना हो तो इस प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं? द्विआधारी रिक्त संबंध कहते हैं। उसके लिए थोड़ा, तो क्या कहेंगे? समुच्चय किसी समुच्चय समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए के किसी भी, समुच्चय ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होना चाहिए। क्या हमने बोला? समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए से ही किसी भी अवयव, समुच्चय ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं होना चाहिए। समझ गए? क्योंकि हम जब संबंध दिखा रहे हैं तो ए क्रॉस ए से ही दिखा रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? समुच्चय ए से ए में ही संबंध होगा। तो वो क्या कह रहा है? समुच्चय का ए का प्रत्येक अवयव, यानी इस समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव से समुच्चय इस ए वाले में कह रहा है ए के किसी भी, यानी किसी भी अवयव से संबंध, इसका संबंध इससे किसी भी अवयव से संबंधित संबंध नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार का संबंध रिक्त संबंध कहलाता है। बात समझ में आई कि नहीं है? अब रिक्त संबंध की परिभाषा एक हम उसकी प्रतीकात्मक भाषा में अगर बोलना चाहें, प्रतीकात्मक भाषा में अगर इस बात को बोलना चाहे तो कैसे बोलेंगे? देखिएगा, ये क्या है? यह रिक्त संबंध है। कौन सा है? रिक्त संबंध बोलो। या ये क्या है? यह भी आपका रिक्त संबंध है, जिसे फाई बोलते हैं। सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस ए का। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये तुम्हारा जो ये बात लिखी है यहां से लेकर यहां तक, वही चीज ये लिखी है। फाई सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस ए का। इसका अर्थ ये हुआ कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के अवयव से संबंध नहीं रख रहा है। समझ में बात आई? फाई मतलब कुछ नहीं, कोई अवयव नहीं आएगा। समझ गए? खाली है। इसका मतलब ये क्या है? इसमें कोई अवयव है? कोई अवयव है? जब कोई अवयव नहीं तो रिक्त संबंध कहलाएगा, खाली कहलाएगा, एम्पटी सेट कहलाएगा, एम्पटी रिलेशन कहलाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? एक एग्जाम्पल दे लेते हैं। एक एग्जाम्पल की बात करते हैं। समुच्चय ए क्या बताया? 1 3 5 और बी 7 7 9 11 और हमारा रिलेशन जो है x, y x, y x प्लस y बराबर विषम संख्या। अब बताओ यह किस प्रकार का संबंध है? सॉल्व करो। पहले हम क्या करें? ए क्रॉस ए में ही देखना पड़ेगा। किस में देखना पड़ेगा? ए क्रॉस ए में ही। तो हमें दो संबंध तो समुच्चय ले नहीं सकते। यहां पे क्या लेंगे? समुच्चय ए में ही तो कह रहा है। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का ही, ए को ही हम 2 बार लिखेंगे। 1 3 5। ठीक, लिख लिया। अब इसमें हम क्या करें? ए क्रॉस ए ज्ञात करें। क्या करें? ए क्रॉस ए ज्ञात करें। करो ज्ञात। एक को पहले इसके ऊपर रखो, करो भैया। क्या हो जाएगा? 1 कॉमा 1 फिर 1 कॉमा फिर
1,5। जिसको भैया जो आ रहा है डेली बोला करो तो चीज़ें हमें समझ में आए कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रही हैं। आप लोग बोलते नहीं तो फिर थोड़ा ये लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा। 1 के बाद किसकी बारी आएगी? 3 की। तुम क्या करेंगे? 3,1, 3,3, 3,5। फिर जब 3 की भी काम हो जाएगा तब किसको लाएंगे? 5 को। तो क्या हो जाएगा? 5,1, 5,3, 5,5। ठीक है, ये हमारा A क्रॉस A आ गया। इस A क्रॉस A में हमारा ये संबंध पाया जाना चाहिए। संबंध कैसा होगा? वो संबंध कह रहा कैसा होगा? ऑर्डर्ड पेयर में होगा। किस में होगा? ऑर्डर्ड पेयर में होगा, मतलब क्रमित युग्म में होगा। क्रमित युग्म है सभी किनारे हैं, या अक्रमित युग्म है, या अक्रमित युग्म है। ये भी है, 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 सब देखो क्रमित युग्म है। देखो कोष्टक छोटे ब्रैकेट से सब बंद है। बंद है कि नहीं बंद है? बोलो भैया, सब बंद है। यानी ऑर्डर, यानी रिलेशन कह रहा है कि छोटे ब्रैकेट से बंद होगा, बंद है। फिर वो कह रहा है उसके अंदर जो होगा एक x होगा, पहला वाला x होगा, दूसरा वाला y होगा। यानी ये x होगा, ये y होगा। समझ गए? ये क्या होगा? x होगा, ये y होगा। ये 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 x होगा, ये y। सब इस प्रकार है। अब इसमें से लिया कौन सा जाएगा? ये तय करेगा कि तुम तय करोगे, हम कि ये तय करेगा? R तय करेगा कि इसको लेना है कि नहीं लेना है, इसको लेना है कि नहीं लेना है। समझ गए? तो देखे भाई, इसके अंदर किसको भरते हैं? इसको लिया हमने 1,1 को, 1,1 को। तो आगे वाला हमारा क्या है? x है। पीछे वाला हमारा क्या है? y है। ठीक। अब रिलेशन कहता था x प्लस y दोनों को जोड़ो, और जोड़ने पे क्या आएगा? जोड़ने पर अगर विषम आ जाएगा तो उसको आप ले लोगे, और जोड़ने पर अगर विषम नहीं आया तो उसे आप नहीं ले सकते हो। तो भाई जोड़ो x प्लस y। तो x का मान कितना है? 1, और y का मान कितना है? 1। 1 को जोड़ो, कितना आएगा? इसको हम नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्यों? हाँ, क्योंकि ये एक सम संख्या है, और हमें रिलेशन क्या कह रहा है? विषम संख्या लेनी है। तो इसको तो हम ले नहीं सकते हैं। फिर हमने इसको चेक किया। अब ऐसे जोड़ सकते हैं, 1 जोड़ा था 2 आ गया था। 3 1 को जोड़ेंगे 4 सम है कि विषम? इसको भी नहीं ले सकते। इसको सम की विषम, इसको जोड़ो, ये भी विषम नहीं है, इसको नहीं ले सकते। इसको 8 हो जाएगा, इसको 5 1 6 हो जाएगा, नहीं ले सकते। 5 3 8 नहीं ले सकते। 5 5 10 नहीं ले सकते। कुछ नहीं ले सकते। जब कुछ हाथ में नहीं आया, खाली हाथ रहा, और खाली हाथ को क्या बुलाता है? रिक्त संबंध। मतलब हम कहेंगे ब्रैकेट तो बंद कर देंगे और कह देंगे भैया हमारे हाथ में कुछ नहीं आया। यह दशा जब होगी A क्रॉस A से हमें कुछ ना मिले, तो वो हमारा कौन सा संबंध कहलाएगा? रिक्त संबंध। बात परफेक्ट रूप से समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई अगर दिक्कत आ रही हो तो बताओ। मैं आ गया ना? अब हमारा रिक्त संबंध, ये पहला हमारा संबंध था रिक्त संबंध। अब हमारा दूसरा आएगा समष्टीय संबंध। समझ गए? जिसको हम क्या कहते हैं? यूनिवर्सल सेट। समझ गए कि नहीं समझ गए? वो हम पढ़ने जाएंगे। तो ये पहले बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सबको? चलते आगे। देखो भैया, दूसरा आएगा सार्वत्रिक संबंध, जिसे कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। ये क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? पिछली क्लास में पढ़ाया है, अपलोड नहीं कर पाए थे तो पढ़ाया, तो सबको याद होगा। कोई बच्चा बता सकता है? R इक्वल टू, यानी आपको क्या बोलना है? समुच्चय A का, समुच्चय A का प्रत्येक अवयव, समुच्चय A का प्रत्येक अवयव, समुच्चय A का प्रत्येक अवयव समुच्चय A के
प्रत्येक मतलब सभी, प्रत्येक का मतलब समुच्चय ए के सभी लिख दे। ना भाई सभी लिख देना, अगर कंफ्यूज हो जहां प्रत्येक लिखा वहां सभी समझना, ठीक है। समुच्चय ए के सभी, सभी मतलब कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए। समुच्चय ए के सभी अवयवों से क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव से समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए के सभी अवयवों से क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। इस प्रकार का संबंध सार्वत्रिक संबंध यानी यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ये संबंध की दुनिया में सबसे बड़ा संबंध होता है। क्या हम नहीं भूल गए, क्या हम भूल गए? संबंध की दुनिया में यह सबसे बड़ा संबंध होता है, इससे बड़ा कोई संबंध नहीं होता। इसको दूसरा नाम वसुदैव कुटुंबकम जिसे कहते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? क्या बोलते हैं? इसका दूसरा नाम होता है वसुदैव कुटुंबकम, ठीक है। हाँ है तो नाम बता रहे हैं, ठीक है। बात देखो सुनो, ये बात तुम्हें समझ में आ गई? इसका प्रतीकात्मक भाषा कैसे लिखते हैं भैया? प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक भाषा कैसी होती है? हमारा आर जो होगा, सुना करो भैया, हमारा जो आर होगा अब की बार सबसेट नहीं होगा, बराबर होगा किसके? ए क्रॉस ए के। कहने का अर्थ ये बराबर किसको दर्शाता है? ये इसका सबसेट होना चाहिए और ये इसके अंदर सबसेट होना चाहिए। नहीं बात समझ पाए? हमारी बात सुनो, ए क्रॉस ए, सुना करो हमारी बात कुछ। देखो ये तो को बराबर है, जितना इसमें उतना इसमें। कहने मतलब ये इसमें समा जाएंगे, ये इसका सबसेट है, ये इसमें समा जाएगा, ये भी इसका सबसेट है। यानी ए आर ए क्रॉस ए का सबसेट है और ए क्रॉस ए का सबसेट आर भी है। समझ गए कि नहीं समझ गए? दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं। अब जब एक दूसरे के दोनों सबसेट हो जाते हैं तब वहां इक्वल रिलेशन, मतलब बराबर हो जाता है। समझ गए नहीं समझ गए? बोलो भैया, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? नहीं बात समझ में आ रही है तो भैया हम क्या कहेंगे? आर बराबर होना चाहिए ए क्रॉस ए के। समझ गए कि नहीं समझ गए? एक एग्जांपल लेते हैं, उसके माध्यम से समझते हैं। जैसे एक हमने समुच्चय लिया ए, क्या लिया? समुच्चय एक लिया ए लिया हमने 1 3, ठीक, 1 3, 1 लिया, 3 लिया, 5 लिया, वही लिया जो पिछली बार लिया था। ए का ए में ही, ए का ए में ही संबंध है 1 3 5, लिख लिया। अब इसमें संबंध कैसा? वही संबंध आर सबसेट होना चाहिए। आर किस प्रकार होना चाहिए? एक्स कॉमा वाई, सच दैट, इससे बोलते हैं सच दैट। और सच दैट का हिंदी को, इसका एक्स को हिंदी में कौन सा चिन्ह बोलते हैं? कोलन चिन्ह बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? कॉलम नहीं यार, कोलन चिन्ह। बिल्कुल हर चीज को विधिवत तरीके से आपको आनी चाहिए, किसी में आपको डाउट नहीं होना चाहिए। इस चिन्ह को बोलते हैं कोलन चिन्ह। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि यह जो हमारा का है, ये का है? क्रमित युग्म ऑर्डर्ड पेयर है। यह ऐसा होगा, यानी इस प्रकार होगा। किस प्रकार होगा? एक्स और वाई का जोड़ दो और का आ जाए सम संख्या। समझ गए? और एक बात रही गई है, भूल गए हैं लिखने के लिए। क्या रही गई बात कि ये यक्स कहां से आएगा? यक्स आएगा ए से, वाई कहां से आएगा? बी से। अच्छा ए से,
तो एक हा ऐसे न लिखिए, फिर हम दोनों चीजें ऐसे आ रही हैं तो हम कह देवे का सभी, ये कौन सा चिन्ह है, सभी, और यक्स और ये वाई कहां से आएंगे, ए से। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बार बार हमें लिखने से अच्छा है ये। बात समझ में आ गई? वैसे भी लिख लेते कोई गलत नहीं था, पर ऐसे लिखा करो। बात समझ में आ रही सबको कि नहीं आ रही? चले अब अच्छा, तो ये रिलेशन है, ये रिलेशन देखें क्या सार्वत्रिक रिलेशन होगा, और इससे बड़ा कोई रिलेशन हो नहीं सकता जनाब। ठीक है, चले तो चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालें? सबसे पहले हम निकालें ए क्रॉस ए, क्योंकि हमें ए क्रॉस ए ही जब निकलेगा तभी उससे सारी चीजें समझ में आएंगी। समझ के निकालें? तो निकालते हैं ए क्रॉस ए। तो ए क्रॉस ए में सबसे पहले किसको रखेंगे? तो क्या हो जाएगा? 1,1, 1,3, 1,5, फिर किसको लेंगे? हम ना रखें, ऐसे कर दें, सब लोग बोल दोगे डायरेक्ट, बोलो भैया। तो 3 को रखो यहाँ पे, 3,1, 3,3, 3,5, 5,1, 5,3, 5,5, ये हमने लिख दिया। ठीक है, ट्रेन टेढ़ी हो गई है। ठीक है, समझ जाना कि यही है, नीचे गई से। ठीक है, अब ये हमारा तो एक क्रॉस ए आ गया। कौन आ गया? एक क्रॉस। अब जनाब हमें क्या निकालना है? आर निकालना। अगर आर निकल आएगा मजा आ जाएगा। देखो भाई, निकालो, निकालना यार। आर जब निकालेंगे तो क्या कह रहा है? दोनों को जोड़ो, यानी पहलवा जो है वो एक्स है, जो दूसरवा है वो क्या है? वाई है। पहलवा यानी एक्स, दूसरवा वाई, यानी पहलवा और दूसरवा को क्या कह रहा है? जोड़ो। और जोड़ने के बाद अगर सम संख्या आ जाता है तो आप रिलेशन में लिख सकते हो। अगर सम संख्या नहीं आया तो आप यहां नहीं लिख सकते, रिलेशन में लिखोगे वही जो इसकी बात को क्या करे? पालना करे। संबंध की परिभाषा हम पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? संबंध एक प्रकार का कथन। इनके तो कहा है, ये एक प्रकार का कथन है कि नहीं? और तो कह रहा है कि नहीं कथन? कि एक प्रकार का कथन होता है जिसमें क्या होते हैं? दो अवयव, एक अवयव ये, एक अवयव ये, और दोनों अवयव यानी दोनों अवयव की सहमति होनी चाहिए, यानी दोनों अवयव मिलकर कथन की क्या करें? यानी दोनों मिलकर कथन की अगर पालना कर जाए, यानी इस बात जो इधर लिखी वही बात इधर आ जाए, तो वह संबंध में होगा। और अन्यथा वो अगर पालना नहीं कर रहा है तो वह संबंध में। अभी आपने देखा था जो इसके पहले पढ़ाया था, कोई संबंध की कथन की पालना नहीं कर रहा था तो हमने किसी को रिलेशन के अंदर आने नहीं दिया था। हमने बोला तुम भी नहीं हो, बताया था। तो इस प्रकार इसमें भी करेंगे। जोड़ो भैया, पहलवा और दूसरवा को जोड़ो, एक एक समाया। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बताओ भैया, अब सत्यम बताएगा, बताओ इसे हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्यों लिख सकते हैं? 3 1 4 है, 4 1 क्या होता है? सम होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं। अगला बताओ, बताओ लिख सकते हैं नहीं? ये बताओ क्यों लिख सकते हैं? हाँ फिर बताओ। क्योंकि पालना हो रही है, पालना हो रही है। सब आ गए, सबकी पालना हो गई। अब देखो यहां पर थोड़ी नजर घुमाओ, ए क्रॉस ए और आर, जो ए क्रॉस ए में आए वही आर में है। एक हाँ मतलब बराबर है। समझ गए? तो ये क्या होगा? सार्वत्रिक संबंध यानी यूनिवर्सल रिलेशन होगा भैया। ये समझ गए? यानी कहने मतलब जो एक क्रॉस ए में होए वह है आर में अगर पा जाओ तो का कही दो? यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, अब इसके बाद भैया अब हम नया पढ़ाने जा रहे हैं संबंध। तो 2 संबंध आपको समझ में आए कि नहीं आए? नहीं आए? चलो अच्छा, तो हमने आपको कौन कौन से संबंध पढ़ा दिए पहले थोड़ा एक बार बता दो। तो जो हमने सबसे पहले आपको पढ़ाया, फिर दूसरा कौन सा पढ़ाया? ये ए बना है। अब बारी किसकी आएगी?
बताओ भैया, किस परिभाषा की बारी आएगी अब की बार? अब बारी आएगी तुल्यता संबंध की। किसकी बारी आएगी? तुल्यता संबंध को क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, समझ गया? किसकी बारी आएगी? इक्विवेलेंस रिलेशन की बात आएगी। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे शानदार तरीके से। तो ये कहता है हमारे पास तीन संबंध की पुष्टि अगर होगी तो हम आ जाएंगे। अगर तीन संबंध हम लेके आएंगे, तीनों में से एक अगर कोई गायब हो गया तो इक्विवेलेंस रिलेशन गायब हो जाएगा। तीनों तीन आने चाहिए। कौन? हमने बोला भैया कौन है तीनों? तो पहले कहता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा बउआ यही सब चीज़ें आएंगे इंटर फर्स्ट ईयर में, मैया में BSc में लिया। अगर पढ़िए तो इंग्लिश में लिया, उन काफ़ी किताबें आपके यहाँ, समझ रहे हो? तो इनसे आदत डालो, कुछ कुछ ज़्यादा नहीं, अपनी थोड़ी बहुत, क्योंकि जब BSc करोगे वहाँ टोटल तुम्हें इंग्लिश मिलेगी, और यहाँ तुम्हें जब वहाँ रिफ्लेक्सिव मिलेगा तो तुम कहोगे हाँ हाँ एक हजानत रान, समझे? और नहीं तो तुम कहिए तो यो काय का कहो जाती रिफ्लेक्सिव रिलेशन का क्या कहो जाती है? स्वतुल्य। कहियो स्वतुल्य कौन नजर है ना यार वो आसपास, समझ रहे हो? हाँ, फिर वहां स्वतुल्य नहीं नजर आएगा। फिर दूसरा सममित। सममित, हाँ बउआ थोड़ा पढ़ लो, थोड़ी आदत डालो। और क्या वो बिटिया रहा है? ट्रांजिटिव रिलेशन, यानी वो तीन लेके आया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीन लेके आया। और तीनों में से तीनों अगर आ गए, तीनों में से तीनों आ जाए तो भैया क्या होगा? तुल्यता संबंध होगा। अगर तीनों में से एक गायब, तुल्यता गायब, इक्विवेलेंस रिलेशन गायब, खत्म हो जाएगा, नहीं आएगा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अब भैया यही क्लास जानदार है तीसरी। ये अगर मजेदार सीख लिया तो मैं आपको दावा करता हूं भाई साहब, अभी जब एक्सरसाइज चालू होगी कल, एक एक प्रश्न समझ में आएगा। अगर ये तीनों अगर ना समझ में आए, यही तुल्यता ही मेन है, हर जगह यही आएगा। तुल्यता में पूछा जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्री का ये पूछ देखो तुल्यता है कि नहीं है, सम्मित है कि नहीं है, संक्रमक है कि नहीं है, और कहो कह दो तुल्यता। तुल्यता का मतलब फिर तीनों आ जाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं है? तो यही क्लास बहुत ही जानदार है। इसके बाद फिर कोई क्लास पहली क्लास दूसरी क्लास तो ऐसे बता देते हैं कि यार ठीक है, आपको मतलब चढ़ने में आपको दिक्कत ना हो, नहीं तो छलांग फिर ज़्यादा तेजी लाना पड़ी, फिर का गिर सका तो समझ गए। तो हमारी बारी बारी से, तो सबसे पहले हमें किसको पढ़ना है? फिर दूसरा तीसरा कोई बात नहीं करेगा। ये तीन पढ़ेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले हम सब पूरा हटा देना है, हाँ सब हटा देना, तुल्यता उल्यता सब हटा देना। जब हम तीनों हम आपको पढ़ा देंगे तो आप समझ जाना कि तीनों को मिला दें, जहाँ तीनों आ जाएंगे तो वहाँ तुल्यता हो जाएगा। तुल्यता हम नहीं बताएंगे, ठीक? समझ गए?
हम तुल्यता नहीं बताएंगे, आपको रिफ्लेक्सिव बताएंगे, सिमेट्रिक बताएंगे, ट्रांजिटिव बताएंगे, तीनों बताएंगे। और तीनों को फिर आप मिला लेना, जहां तीनों चीजें एक प्रश्न में, जहां रिलेशन में पाई जाए, वही आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, तुल्यता यानी ट्रांजिटिव यानी इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो हम हटा दे रहे हैं इसलिए। सत्यम, हम बउआ कुछ बताओ उन्हें, बताओ जरा काम बताओ उन्हें। हाँ हाँ, जहां पर ये तीनों चीजें हाजिर वहीं पर कौन हाजिर हाजी है। हाँ, बस चलो, अच्छा कोई नहीं बात है, बस ऐसा बस सोओ ना क्लास में, यहाँ बैठ के सो गए तो फिर बेकार है सब। ठीक है, तो भैया पहले हमारे पास आता है स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध बात ना करो भैया, कहा है रे, एक पड़ेगा तो बाहर पहुंच जाओगे। स्वतुल्य संबंध भैया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसे किसे कहते हैं, तो इसे समझो पहले। यह कहता समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित होना चाहिए, स्वयं से संबंधित होना चाहिए, स्वतुल्य संबंध कहलाता है। अब ये कैसा स्वयं से संबंधित होना चाहिए, ये नहीं कह रहा, बात सुनो, ये नहीं कह रहा समुच्चय ए का अवयव प्रत्येक अवयव से संबंधित होना चाहिए, ऐसा नहीं कह रहा। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं आर द्वारा संबंधित होना चाहिए। समझ गए, इसका अर्थ अभी बता रहे हैं, 2 मिनट रुक जाओ, सारी चीजें भी आपको क्लियर कर देंगे। समझ में बात आई कि नहीं है। क्या हमने परिभाषा, समुच्चय ए का, समुच्चय ए में, समुच्चय ए में, चलो इसे लिख दो, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित होना, ये बात समझ में आई, बात कि नहीं आई, ये आपको लिखा है। अब ये बात लिखावट आपको शायद नहीं समझ में आई होगी, इसको हम प्रतीकात्मक भाषा में बात कर लेते हैं। हर चीज का प्रतीकात्मक भाषा जरूर आप पढ़ो, यानी सांकेतिक भाषा जिसे कहते हैं। तो सांकेतिक भाषा क्या होती है, अर्थार्थ, अर्थार्थ का भाव क्या होता है कि जो ये लिखा है इसी बात को हम दूसरी तरीके से भी हम कह सकते हैं, बोल सकते हैं या लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यक्स कॉमा यक्स बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में जहां यक्स जो आएगा वो हमारा समुच्चय ए से आएगा। समझ बात है कि नहीं। यह बात जो यहां से लेकर यहां तक लिखी गई वो बात इतने में समा गई सांकेतिक भाषा में। समझ गया कि नहीं समझ गया। अब इसी बात को हम एक क्वेश्चन की मदद से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन हमने सबसे पहले ये लिया, एक समुच्चय ए है, समुच्चय एक ये है, इसमें 1 2 3 हमने ले लिया। लेने के बाद अब हमसे बोला गया कि एक संबंध आर है, एक संबंध आर है, वो किस प्रकार है, में संबंध किस प्रकार बता रहा है, यक्स कॉमा वाई, यक्स कॉमा वाई सच दैट यक्स प्लस वाई, यक्स प्लस वाई बराबर सम संख्या। सम संख्या लिख दिया जनाब, ठीक। अब इसमें एक बात और लिख लेना, एक्स और वाई कहां पाए जाएंगे, सभी एक्स और वाई लिख देता हूं, सभी, ये सभी का चिन्ह है, एक्स कॉमा वाई कहां पाए जाएंगे, ये पाए जाने का चिन्ह है, यानी जिसको इंग्लिश में कहते हैं बिलोंग्स टू।
तो आगे चलते हैं। हमें सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी? ए क्रॉस ए की। करो भाई। तो ए का ए में पहले यहां पे लिखो एक, तो क्या हो जाएगा? 1,1, 1,2, 1,3। फिर 2 को लिखो 2 में, 2,1, 2,2, 2,3। फिर कौन आएगा? 3,1, 3,2 और 3,3। ये हमने बेटा लिख लिया। अब इसमें से रिलेशन छाटा जाएगा। रिलेशन छाटो भैया। ये लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? बताओ। इसको पकड़ो और ये क्या कह रहा है, देखो इसकी बात को समझो। लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? जोड़ो कह रहा, जोड़ने के बाद समा रहा है क्या? हाँ भैया लिखा जाएगा। बताओ ये लिखा जाएगा? नहीं लिखा जाएगा? समझदार हो, ये बताओ। लिखा जाएगा बेटा ना, 1,3। और नहीं लिखा जाएगा? ये बताओ। 2,2 लिखा जाएगा। फिर ये बताओ। लिखा जाएगा? लिख लो, कितनी अच्छी बात है। ये बताओ। और आगे वाला लिखा जाएगा। लिख दिया भैया। तो समझो, कह रहा था ए का प्रत्येक अवयव का स्वयं से संबंध होना चाहिए। तो देखो, 1 का स्वयं से है, 2 का स्वयं का संबंध है, 3 का स्वयं से संबंध है कि नहीं है? यहां अगर ये गायब भी हो जाता तब भी हमारा स्वतुल्य संबंध होता। ये गायब भी हो जाता तब भी हमारा स्वतुल्य संबंध होता। पर इनमें से 1, 2, 3, 1 का मतलब 1,1, अगर यो गायब हो जात तो स्वतुल्य संबंध ना होत। 2 लिखो है, 2,2 गायब हो जात तो स्वतुल्य संबंध से हाथ 2 बैठते। 3,3 ना गायब हो जाता। इनमें से किसी में से एक अगर छूट जाता तो हम हाथ किससे 2 बैठते? रिफ्लेक्सिव रिलेशन से हाथ। समझ जाओ तुम। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आया या नहीं आया, ये बताओ। आ गया बेहतरीन तरीके से? आगे बढ़े? समझ में आ गया? आगे बढ़े। नोट करने के लिए सोच रहे होगे कि नोट नहीं करने दे रहे हो। घर में फ़ोन तो हो गई होगा सबके पास। अब अभी ज़्यादा भाग दौड़ कुछ ज़्यादा हो गई बीच में, तो इस वजह से हम जो बोले थे वो नहीं कर पाए हैं। यानी आपको बढ़िया नोट्स बना के कायदे से दे दें। तो 3 क्लासें हुई हैं, ज़्यादा क्लासें हुई नहीं। अभी हम आपको कल हर हाल में आपको दे देंगे, क्योंकि कल तो समझ गए, कल हम वीडियो नहीं अपलोड कर पाए थे, तो कल हो गई थी दिक्कत। इसको हटा दें, कल ज़रूर मिल जाएगी। जिसका छूटा है, जिसके पास फ़ोन नहीं है यार, सबके पास फ़ोन नहीं होगा, ठीक है, तो उसके लिए कर रहे हैं, ठीक है। जिसके पास नहीं उसके लिए ठीक हो जाएगा। देखो कितनी खुश हो गई वर्षा। तभी बेटा हम सबका साथ। हमारे मोदी जी क्या कहते हैं? हमारे, हाँ देखो राजनीतिक बात हमें नहीं करनी है। बस उनका एक जो हमें स्टैंड में मतलब जो वाक्य है वो थोड़ा हमें काफ़ी प्रिय लगता है, तो हम उसको अपने भी हम भी बोल लेते हैं, ठीक है। बाकी हम किसी के ये मत सोचना कि हम उनके सपोर्ट हम किसी के, मतलब वो हमारी एक पर्सनल लाइफ है, हम किसको चॉइस करते हैं, हम स्वतंत्र हैं और वो हम उसको चुन सकते हैं, समझ गए। और आप भी जो आपको अच्छा लगे, पर हम किसी के अनुयायी नहीं कि हम उनके बहुत बड़े भक्त हैं, ये है वो नहीं, ठीक है। अब हमारे पास किसका नंबर आता है? दूसरा आता है सिमेट्रिक रिलेशन। क्या आता है? अब तो उल्टा लिख दिन कि सीधा करन, पहले एक लिखन बाद में ओखा लिखन। लिखो रहा दिन, हाँ लिखो रहा ना। बात तो आए, या बात तो तुम सही कहो। इसमें क्या होता है? इसमें बात यह होती है कि समुच्चय ए का जो यक्स का संबंध वाई से है, वही संबंध वाई का यक्स के साथ संबंध अगर पाया जाता है तो क्या कहलाता है?
सम्मित संबंध कहलाता है। बात समझ में बात आई कि नहीं आई? नहीं बात समझ में आई? क्या हमने बोला? कहलाएगा ना? चलो तो देखो, हाँ एक बार और बोल दो, छाओ हम सुन लें। पीछे बोलो, बोलो। ये अंगूठे से ये अंगूठे का, हाँ ये हाँ हाँ हाँ। बाप से बेटे से, बाप से बाप का पापा से। हाँ तो ये संबंध कैसे हो जाएगा भाई? बाप और बेटा कैसे हो जाएगा? ये पिता रमेश, रुक जाओ, ये रमेश है और ये सुरेश है। ये इसका, ये पुत्र है किसका? इसका। और ये इसका क्या है? बाप है। तो ये भैया कैसे हो जाएगा? हाँ रमेश के पिता। अच्छा, तो देखो बेटा, हमने हमारे वाक्य में हमने क्या बोला है? इन दो में ही देखना है, इन दो में ही देखना है। जो संबंध इसका इसमें है फिर पलट दो, उनका पलट दो, फिर वही संबंध पलटने के बाद भी वही आ जाए तो क्या होता है? सम्मित संबंध। जैसे देखो देखो, अगर देखो यहां पे रमेश है, यहां पे सुरेश है, तो यहां पे क्या है? यहां अभी कौन संबंध कहला रहा है? रमेश। सुरेश का क्या है? पिता है। अभी पिता का आया, अभी ना जगह बदल दो, सुरेश रमेश। अब रमेश सॉरी सुरेश रमेश का क्या है? पुत्र है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ रहे हो? तो यहां देखो क्या, स्थान परिवर्तन करने पर संबंध क्या हो गए? बदल गए। स्थान बदलने पर संबंध अगर नहीं बदलता है तो वो संबंध हमारा क्या कहलाता है? सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। आप ऐसे बोल सकते हो सिंपल भाषा में कि क्रमित युग्म में लिखने पर यक्स और वाई, यक्स और वाई का जो संबंध है वही अगर उनका वाई और एक्स का संबंध अगर हो जाए, यानी स्थान उनका परिवर्तन, पहले यक्स वाई है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाई कॉमा एक्स हो जाएगा। यक्स कॉमा वाई में जो संबंध था वही संबंध वाई कॉमा एक्स में है, तो वो संबंध अगर चेंज नहीं होता तो क्या संबंध कहलाएगा? ये सम्मित संबंध नहीं है। जैसे रामू और श्यामू, इनको हमने देखा तो ये दोनों क्या थे? भाई थे। क्या थे? अब हमने श्यामू को अलग कर आगे कर दिया और रामू को आप पीछे कर दिया। अब ये क्या बहन बन गई? बाप बन गए। क्या बना? भाई अब भी है। देखो, यानी इनका स्थान चेंज करने पर ये इसको यहां पे कर दिया, इसको यहां पे कर दिया। देखो, श्यामू इधर आ गया, रामू इधर आ गया, अब भी भाई है। तो ये संबंध क्या है? सममित संबंध है। बात समझ में आई कि नहीं है? आगे चले तो क्या लिखोगे? इसकी परिभाषा क्या लिखोगे? जो संबंध यक्स का वाई के साथ है वही संबंध, वही सेम संबंध वाई का यक्स के साथ होना चाहिए। तो इस प्रकार का संबंध क्या कहलाता है? सम्मित संबंध कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल में हम एक आपको लेके बता देते हैं। इसको प्रतीकात्मक भाषा में कैसे लिखेंगे वो भी पहले लिखना सीखो। प्रतीकात्मक भाषा कैसे लिखोगे, कोई बता सकता है? प्रतीकात्मक भाषा में कैसे लिखोगे? यक्स कॉमा वाई बिलोंग करना चाहिए रिलेशन में, हमारा संबंध में बिलोंग करना चाहिए। हमने क्या बोला? यक्स कॉमा वाई के जो संबंध यक्स और वाई में है, यानी यक्स और वाई में है, वही संबंध
वाई कॉमा एक्स का रिलेशन अगर पाया जाता है तो क्या कहलाता है? ये सम्य संबंध कहलाता है। प्रतीकात्मक भाषा एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? यक्स का रिलेशन वाई के साथ जो है वही रिलेशन वाई का रिलेशन यक्स के साथ अगर पाया जाता है तो क्या कहलाता है? सम्य संबंध। चाहो तो ऐसे आप लिख सकते हो, चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, प्रतीकात्मक भाषा दोनों है, जिसमें आपको बोलना पड़ेगा सभी यक्स कॉमा वाई कहाँ से आ रहे हैं? समुच्चय ए से ही आएंगे। समझ गए कि नहीं समझ गए? बोलो भैया, बात हमारे भावनाओं को आप भी समझ रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? समझ में आ रहा सबको? अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मज़ेदार आ जाएगा। ठीक है, चले। ये हमारे पास देखो, हम सीधा सीधा हम बात कर रहे हैं रिलेशन, क्योंकि बना नहीं रहे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है क्वेश्चन है, तो सीधा हम ऐसे बना के बता दे रहे हैं। 1,4 1,3 3,2 3,1 4,2 2,3 4,1 2,4। सीधा हमने आपको एक समुच्चय ए दे दिया और आपको एक हमने रिलेशन बना के दे दिया। ठीक, अब इस रिलेशन में आपको चेक करना है। क्या चेक करना है? 1,4 1,4 है, 1,4 है। तो ये देखो, अभी x, y है, तो अब क्या होना चाहिए? y, यानी 1,4 है तो इसका क्या होना चाहिए? 4,1 होना चाहिए सम्मित के लिए। तो 1,4 कहीं देखो 4,1 है, ये हो गया। इसका देखो साथी, ये है, इसका साथी यही तो है, और इसका साथी, सबका साथी मिल गया। किसी में से एक का भी अगर साथी गायब हो जाता तो सम्मित संबंध नहीं होता। बात समझ गए? अगर मान लो सबको ही मिल गया था, ये गायब हो जाता तो क्या हो जाता? सम्मित संबंध गायब हो जाता। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? सबका मिलना चाहिए, ऐसा कोई छूटना नहीं चाहिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? चले आगे, बताओ भैया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो, क्या होना चाहिए? 2,4 होना चाहिए। अगर हम एक बढ़ा दें, सबका था, एक हमने बढ़ा दिया, तीन 4। अब बताओ ये क्या सम्मित संबंध है? नहीं है। बताओ, क्या ये सम्मित संबंध है? नहीं है। अगर 4,3 मिल जाता है तो क्या हो जाएगा? सम्मित संबंध है। परफेक्ट तरीके से समझ में आ गया? संतुष्टिजनक उत्तर तुम्हें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो भैया इसको हटा दे ना। इसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, इसको भी नहीं कह सकते अभी, इसको पढ़ें, इसको पढ़ें। अब क्या बचा? ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का अर्थ हुआ सकर्मक नहीं यार, सकर्मक कौन कह रहा है? संक्रमक, संक्रमक संबंध, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? ये क्या कहता है?
ये कहता है जो संबंध, ये मैं एक बात वो बढ़ा दो करो, वो मैं सम्मित में बढ़ा ले हो, का बढ़ा ले हो जो मैं बढ़ाऊँ जा रहे का बढ़ा दे हो, समुच्चय ए में इतना बढ़ा ले हो मैं या ए में, ठीक है, सम्मित में बढ़ा लो ये बात, ठीक है। स्वतुल्य में तो लिख दिया था, सम्मित में हमने नहीं लिखा है, उसमें थोड़ा ये चीज इतनी बढ़ा लेना, ठीक है। फिर क्या कहोगे, समुच्चय ए में जो संबंध यक्स का वाई के साथ है वही वाई का जेड के साथ जो संबंध यक्स का वाई के साथ है वही वाई का जेड के साथ संबंध होगा। यह यहां से लेकर यहां तक आपको क्वेश्चन में बना के चीज दी जाएगी। हम यहां समझ लो, सब जो तुम्हें हम पढ़ा रहे वो चीज को आप ध्यान दो, किताब पे मत जाओ, जो दूसरे पढ़ाते हैं उन पे मत जाओ, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान दो। ये आपको इतना संबंध में दिया जाएगा, कहां दिया जाएगा। अगर ये दोनों चीजें यहां से लेकर यहां तक की चीज अगर आपको संबंध में नहीं दी गई है तो आप उसे आगे नहीं चेक करोगे। हमने क्या बोले, दो बातें सुन लो, वहां पे दिक्कत आएगी जब अभी हम फिर समझाएंगे तो फिर कहोगे अल्लो सर जी ये तो तुम गलत बता रहे हो। तो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझो। क्या हमने बोला, जो संबंध यक्स का वाई के साथ है वही वाई का जेड के साथ होगा। ये आपको इतनी चीज दी जाएगी। अब आपको इसके आगे आपका काम है, ये आपको जब इतना दिया जाए, जहां इतना दिया जाए वहीं संक्रमक संबंध आप चेक करोगे, और जहां इतनी चीज ना दी जाए वहां आप संक्रमक संबंध चेक नहीं करोगे। जब इतनी चीज मिलेगी तब आगे क्या, आपको देखो बात सुनो, तब हमारी परिभाषा किताबों से बहुत डिफरेंट मिलेगी। हम नहीं कहते कि किताबों की परिभाषाएं गलत लिखी हैं, गलत नहीं लिखी है, जो बच्चा उसको समझ नहीं पाता है तो समझने वाली भाषा को हम अपने भाषा में कन्वर्ट किए हैं। समझ गए नहीं समझ गए। जो संबंध यक्स का वाई के साथ वही वाई का जेड के साथ होगा, तब और वही सेम संबंध यक्स का जेड के साथ, वही सेम संबंध यक्स का जेड के साथ पाया जाता है। पाया जाता है तो संक्रमक होगा। और अगर इतनी बात यहां से यहां तक, और वही सेम संबंध एक्स को और जेड के साथ अगर नहीं पाया जाता है तो संक्रमक संबंध नहीं होगा। हमारी बात इतनी परफेक्ट बेस पे आपने समझ लिया बेटा। यहां से लेकर यहां तक आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, तब आप इतना नियम आगे आप लगाओगे। जब इतना आपको नहीं दिया जाएगा इसका अर्थ नहीं कि वो संक्रमक संबंध नहीं है। समझ गए। जब आपको इतना चीज दी जाएगी तो आपको इतनी चीज आगे जोड़नी है। अगर ये आगे वाली जोड़ी हुई चीज अगर तुम्हें प्राप्त होती है तो संक्रमक संबंध होगा, और आगे जोड़ी हुई बात अगर प्राप्त नहीं होती है तो वह संक्रमक संबंध नहीं होगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। यह हमारे पास एक समुच्चय है, तो समुच्चय ए में ही हम चेक करेंगे। अब समुच्चय ए है तो इसमें ए क्रॉस ए अपना निकाल लेना, उसमें लंबा काम होता है। हम ए क्रॉस बेर क्यों बेर निकाल के बताएं, सीधा संबंध बता दें सीधा, ठीक है। वो समझ गए ना। ए का मतलब ए क्रॉस ए होगा, उसी में संबंध आर पाया जाएगा, ठीक है। तो हम संबंध सीधा आर लिख देते हैं। 1,2 और 2,1 3,1
2,3। ये देखो, हमने आपको ये संबंध दिया, ये संबंध दिया, ये समुच्चय दिया। समुच्चय का अर्थ मतलब ये कि इसमें ए क्रॉस ए निकाल लोगे, उसमें से ये 3 आपको संबंध दिया गया, ये संबंध है आपका, ठीक है। तो ये संबंध आपको जो दिया गया है, अब इस संबंध में आपको चेक करना है। तो चेक करना है तो आपको, अरे इसमें एक चीज भूल गए। क्या भूल गए? प्रतीकात्मक भाषा। क्या भूल गए? भाषा भूल गए भैया, उसको लिख लो, ठीक है। क्या लिखो भूल गए? x, y का रिलेशन होगा और y का z के साथ वही रिलेशन होगा। तो बाद में आपको चेक करना है कि x का z के साथ वही रिलेशन अगर पाया जाता है तो संक्रमक संबंध होगा। या आप दूसरी तरीके से लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? x का रिलेशन y के साथ होना चाहिए और वही y का रिलेशन z के साथ होना चाहिए। ये चीज़ आपको, इतनी चीज़ क्या की जाएगी? दी जाएगी। इसमें इतनी चीज़ आपको दी जाएगी। आपको फिर x का z के साथ अगर संबंध पाया जाता है तो वह क्या होगा? संक्रमक संबंध होगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हटाए से, हटा दे, क्योंकि वो हमें क्वेश्चन के कराना है, तो जगह तो है नहीं नीचे, हटा दे। यहाँ है पर वहाँ नहीं है, यानी वहाँ नहीं दिखेगा, क्योंकि उसमें इतनी आ सकता है, इतना ही आ सकता है, ठीक है। लिख लेना, अब तो अपना आएगा, लिख लेना। हाँ भैया, क्या भैया? चलो तो देखो भैया, हम चेक करते हैं। तो हमें मिलना चाहिए, मिलना क्या चाहिए? ये हटा देते हैं, यहाँ लिख दें, क्योंकि तुम कहोगे घर में कि मिलना ही रहो है y, z, फिर वही x का z के साथ रिलेशन पाया जाए। ये अगर पाया जाता है, इधर देखो भैया, तो देखो ये हमें x, y, ये x है, ये y है, ठीक। फिर y, z, यानी y से स्टार्ट हो रहा है, y से, तो मतलब यहाँ y क्या है? 2 से कहीं स्टार्ट हो रहा है, ये है, ये क्या आपका बन जाएगा? y बन जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा? z बन जाएगा। तो अब आपको फाइनली क्या चाहिए? x, और x का मतलब तुमने क्या माना है? 1 चाहिए, और z का मतलब 3 चाहिए। क्या देखो 1,3 की तुम्हें मिल रहा है? मिल रहा है, यानी 1,3 मिल रहा है, इसका मतलब 1,3 मिला। ये हमें क्या मिल रहा है? ये हमें मिल रहा है x, z मिल रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो संबंध x और y में है वही संबंध y और z में है। तो इसके आगे फिर हमने किसको चेक किया? x और z को। समझ गए भाई? इसमें तो हमने नहीं चेक करने लगे कि हमने ये तो नहीं चेक किया कि 1,3 से तो हमने स्टार्ट नहीं किया। अब 3 से क्यों नहीं? क्योंकि y से फिर हमें दूसरा मिलना चाहिए। तो देखो 3 से कोई मिल रहा था, 3 से मिल रहा था? नहीं मिल रहा था ना, तो ये क्या होगा? संक्रमक संबंध होगा। समझ गया कि नहीं समझ गए? तो इस प्रकार अब ये अगर तीनों संबंध जहां पाए जाते हैं, हटा दें। हाँ बेटिया बताओ, कौन होगा? बताओ 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 बताओ। हाँ हाँ, तो बढ़ा लो एक। अच्छा, बढ़ाने कह रहे हो आप? चलो एक बढ़ा लो भैया। बिटिया कह रही है एक सर जी सिम बढ़ा लो। बताओ तुम बढ़ाओ। अच्छा, अपने इच्छा अनुसार बढ़ा लो। हम कहेंगे, हम बढ़ाएंगे तो कहोगे कि सर जी अपने इच्छा अनुसार बढ़ा लो। आप बढ़ा लो। 3,1। देखो बिटिया ने बढ़ाया 3,1। अब देखो, अब बिटिया ने 3 को बढ़ाया है, तो देखो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये x बन गया, ये y बन गया। y मतलब 3। अब y से स्टार्ट हो रहा है, मतलब y से 3 से स्टार्ट होना चाहिए। 3 से स्टार्ट हो गया, 3, ये y, अरे यार पगला जात हो का?
वाई कॉमा जेड, यानी यो एक्स कॉमा वाई यो आगा, वाई कॉमा जेड यो आगा। बहुत अच्छा तुमने बोला है। अब पाया क्या जाना चाहिए? एक्स कॉमा जेड, एक्स कॉमा जेड। इसमें देखो एक्स का मतलब और जेड का मतलब, एक्स का मतलब 1 और जेड का मतलब 1। क्या बिटिया एक्स कॉमा जेड पाया जा रहा है? यानी एक्स कॉमा जेड का मतलब 1,1 पाया जा रहा है? नहीं पाया जा रहा है। देखो कहीं पाया जा रहा है? नहीं पाया जा रहा है। संक्रमक संबंध खत्म। बहुत अच्छा तुमने माना है। और अगर तुम्हें कोई बढ़ाना चाहो बढ़ा लो। अगर तुम यही में अगर तुमने 1,1 बढ़ा लिया तो एक्स कॉमा जेड पाया जाएगा, और जब पाया जाएगा तो संक्रमक संबंध हो जाएगा। बात हमारी बात को आप अच्छी तरीके से यानी समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है बेहतरीन तरीके से? अब हटाएंगे और इसको और क्या थोड़ा और एक बार बताएं क्या? एक्स कॉमा वाई उधर पहुंच गया, पहले एक्स कॉमा वाई 1,2 था। अच्छा क्या बेटिया? एक्स कॉमा जेड, अब ये एक्स कॉमा जेड हो गया। हाँ तुम क्या कह रही हो? पहले जब वो हमने 3,1 नहीं बताया था, हाँ तब ये 1,2 था। 1,2। देखो बिटिया सुनो, इस बात ये इसका साथी ये और इसका साथी ये तीनों मिल गए, संक्रमक संबंध हो गया। यहाँ एक पुष्टि हो गई। अब इनको भूल जाओ, इनते मतलब है ना रखो। अब तुम इनका भूल जाओ, इनका भूल जाओ कि इनका एक्स वाई जेड मानो रहन। अब ना भूल जानो के मानो रहन, इनका जानो भूल गए ना। अब दूसरे चेक करो। अब तुम कह रहे हो एक मानो रहन एक्स कॉमा वाई, तो तुम दूसरी बार चेक कर रहे हो ना। ये तुम नियम लगा रहे हो। यहाँ पर नियम अगर फॉलो होगा, अगर कहीं भी अगर नियम ये यहाँ तक तो तुम्हें दिया जाएगा, यहाँ तक दिया जाने को। आगे अगर ये बात तुम्हें नहीं मिलती है, एक भी बात, हम देखो सम्मित पढ़ाया था, तो जब सम्मित पढ़ाया तो उसमें एक भी अगर पेयर वैसा एक्स का वाई से, वाई का एक्स से नहीं मिलता तो हम उसे क्या कह देते थे? सम्मित संबंध नहीं है। पर यहाँ हम जहां बात ये बात मिलेगी वहां हम यहाँ से इतनी बात हम आगे अपनी लगाएंगे, और जहां अगर ये आगे वाली बात अगर नहीं मिली तो वहीं से हम कह देंगे कि संक्रमक संबंध नहीं है। तो देखो एक्स कॉमा वाई दो से कहाँ एक ये चालू हुआ था, तो वाई से जेड ये चालू हुआ। अब हमें एक्स और जेड मतलब क्या? हमें एक्स कॉमा जेड का मतलब क्या हुआ? एक्स का मतलब 1 और जेड का मतलब 3, यानी एक्स कॉमा जेड ये मिल गया हमें। अब ये मत सोचो कि हमने अब इसके पहले हमने माना था कि इसको एक्स कॉमा वाई माना था, तब वाई कॉमा जेड ये गया था, तब एक्स कॉमा जेड ये गया था। ये मत ध्यान रखो। ये हो गया, ये भूल जाओ इसे। इसने अपना काम कर दिया, संक्रमक की ओर इशारा कर दिया, ये अपना कह के निकल गया कि संक्रमक संबंध है। अब बताओ समझ में आया? अब ये बात कह के चला गया, ये बात यहीं पे, ये आधी बात लेके आता, ये बात अगर नहीं लेके आता तो हम कह देते संक्रमक नहीं है। समझ बात आई कि नहीं आई? तो ये अब आज ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कल हम क्लास एक्सरसाइज चालू करेंगे, तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब क्लास ओवर करें, ठीक है? तो हम अपनी वाणी को भैया क्या करें, विराम देते हैं। चलिए फिर भैया, और किताब बेटी अपनी लिए जाना। आज क्लास का